आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। इतनी गर्मी में काफ़ी देर हो गई है ब्रेकफास्ट किए हुए और मुझे लग रही है शदीद भूख। और जाके ये खा, मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ भाई दाने निकलेंगे, कच्ची बना के लाओ। तो अच्छी तरह से इसे फेंटा लगा दो। यदाश है लेकिन कमज़ोर है और मुझे इतनी डांट पड़ती थी अपने हस्बैंड से कि अंधेरे में लेट के मोबाइल यूज़ ना किया करो, लेकिन मज़ा ही नहीं आता जब तक अंधेरा ना हो। बाहर आ चुकी हूँ क्योंकि खाना बनाना है, पसीने से इतनी गर्मी है और बच्चे कह रहे हैं कोई मज़ेदार सी चीज़ बनाए। देख लो जो माँ का हाल हो रहा है इतनी गर्मी में। मैं इस वक्त बहुत सीरियस हूँ। आप मुझे बताएं ये किसकी बालियाँ आपकी जेब से मिली हैं? निकाली किसने? ये है ना आपकी पॉकेट में डाल दिया किसी ने। वो मुझे क्यों पकड़ेगी? क्यों नहीं पकड़ाएगी? हो सकता है ना हो सकता है आपको पकड़ा दे, कानों में दर्द। तेरी जेब चो मिलिया वालिया किथे कर दाए राता कालिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे इतनी गर्मी में। गाइस ये देखिए रोज़ खाते हैं बाबा के लिए क्यों भाई? और कैफ आज कैफ हमारे लिए भी फ्राइज ला। कैफ ये भी खा लो, मैंने तो बस थोड़े से खाए हैं और बाबा ने भी बस, बाबा कह रहे मैं तो नहीं खाता। अभी बाहर आई हूँ सुबह से रात से हम बस अंदर ही बैठे हुए हैं। गर्मी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और अंदर से बाहर आने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता। अभी मैं इसलिए बाहर आई हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई है ब्रेकफास्ट किए हुए और मुझे लग रही है शदीद भूख। और आज पिछले सैटरडे को मैंगो की जो पेटी लेके आए थे, आज उसका इख्तिताम होने वाला है। बस थोड़े से रह गए, मैं और मेरे हस्बैंड अभी खाएंगे क्योंकि मुझे लग रही है भूख। 5:15 हो चुके हैं और खाते हैं। और आज मुझे अपने हस्बैंड के साथ एक प्रैंक करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये वाले मैंगो जो हैं बस रह गए हैं और अभी चलते हैं अंदर क्योंकि सब अंदर बैठे हुए हैं सुबह से रात से और जाके ये खाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि वो उस तरह के फ़्रेश नहीं रहे, बिल्कुल फ़्रेश थे। ज़ाहिर है 1 वीक हो चुका है तो कोई भी नहीं खाता, बस मैं ही खाती हूँ। और अब इसे ख़त्म करते हैं। मगरिब के बाद जब हम लोग बाहर टेरेस पे बैठते हैं तब उस वक्त जो है ना आप लोगों ने मुझे ज़रूर याद करवाना है कि मुझे प्रैंक करना है। अच्छी खासी अंदर बैठी हुई थी, बिल्कुल दिल नहीं करता बाहर आने का। मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ भाई दाने निकलेंगे, कच्ची बना के लाओ। आपको पता है मैं जब खाती हूँ मुझे याद ही नहीं रहती कि मुझे कच्ची भी पीनी है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। आम खाने के बाद कच्ची ज़रूर पीते हैं और अभी मुझे भी बाहर भेजा है कि जाके कच्ची बना के लाओ। मैंने कहा अच्छा, कच्ची के साथ पक्की भी बना के ले आती हूँ। थोड़ा सा दूध लो और पानी डालो क्योंकि दूध में पहले ही पानी मिक्स होता है तो इसलिए थोड़ा सा पानी डालना है और इसमें थोड़ा सा नमक और इसको अच्छी तरह से इसे फेंटा लगा दो। और आप लोगों ने मुझे प्रैंक याद करवाना है, ये ना मैं भूल जाऊँ कि मेरी यदाश नहीं है। यदाश है लेकिन कमज़ोर है। नमक थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। अभी इसको चेक करते हैं कि इसमें नमक बराबर है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं हो गया कि आप लोगों को मेरी आंखें बड़ी बड़ी तो नहीं लग रही कि मेरी आई साइड वीक हो चुकी है मोबाइल यूज़ कर के अंधेरे में। और मुझे इतनी डांट पड़ती थी अपने हस्बैंड से कि अंधेरे में लेट के मोबाइल यूज़ ना किया करो, लेकिन मज़ा ही नहीं आता जब तक अंधेरा ना हो। कौन कौन इस तरह करता है मुझे ज़रूर बताना है आपने कमेंट सेक्शन में। ये जो है बड़ा वाला गिलास मैं अपने हस्बैंड को दूंगी और ये छोटा सा टिडकू सा मैं पीऊँगी। बाहर आ चुकी हूँ क्योंकि खाना बनाना है। पसीने से देख लें, जैसे ही बाहर आई हूँ पसीने पसीने होगी। अब आज तो मुझे मेरे घर वाले नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मैंने उस दिन बनाया था खाना। मैंने अब इनको इतने दिन खिलाए हैं, मैंने कभी ये 2 सालन है, इनको चलाओ तो ज़बरदस्ती चलाओ। खैर बच्चे बाज़ार से खाते रहे, अभी भी वो सालन पड़े हुए हैं, 2 बनाए थे इकट्ठे और
अभी वो कह रहे हैं हमें कोई अच्छी सी चीज़ खिलाओ भाई, तंग आ चुके हैं। अभी चलते हैं किचन में और बनाती हूँ क्योंकि मजबूरी है, इतनी गर्मी है। प्रैंक नहीं भूलना, अभी मगरिब होने वाली है और मेरे हस्बैंड बाहर आएंगे तो उनके साथ एक प्रैंक करना है मैंने। इतनी गर्मी है और बच्चे कह रहे हैं कोई मज़ेदार सी चीज़ बनाए, तो फिर मैंने सोचा कि भाई पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि पुलाव सबका फेवरेट है, सबका गर्मी इतनी है चलता है सब इससे क्या फ़र्क पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, मैं बना रही हूँ पुलाव, और क्योंकि बच्चे जो हैं कोई ख़ास खाना नहीं खा रहे थे और गैस ना चली जाए इस चक्कर में मैंने अभी तक अपने हस्बैंड के साथ वो वाला प्रैंक नहीं किया। आप देख लें पसीने बह रहे हैं मेरे तो खैर अभी आएंगे, अभी किसी काम से चले गए, नमाज़ पढ़ के जैसे ही आएंगे और इतनी देर में जो है मैं दम लगा लूँगी और फिर वो जो प्रैंक करना है वो मुझे याद है। आप लोगों ने तो मुझे याद ही नहीं करवाया। प्रैंक क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए कि अभी इनके बाबा घर पे नहीं है, वो कुछ चीज़ें जो है वो घर की ख़त्म थी तो वो लेने के लिए गए हैं, फ़ौरन मगरिब पड़ते ही चले गए हैं क्योंकि दोपहर को इतनी गर्मी होती है, बाहर नहीं जाने होता। और ये मेरी बालियाँ चुप करके मैं उनकी जो पॉकेट है उसमें डाल दूँगी और मैं कहूँगी कि भाई ये किसकी हैं, ये कहाँ से आई हैं। और वो बेचारे इन चीज़ों से बहुत घबराते हैं मेरे ख्याल से सभी हस्बैंड जो हैं वो घबरा जाते हैं कि हमारी बीवी कहीं नाराज़ ना हो जाए, हम कोई उल्टा काम ना करें जिससे हमारी बीवियाँ नाराज़ ना हो जाए। और वो देखने में बेचारे एकदम से बौखला जाएंगे। आई डोंट नो कि क्या उनका रिएक्शन होगा, लेकिन मैं खामोशी के साथ उनकी पॉकेट में डालूँगी अपनी बालियाँ और फिर देखते हैं मैं उनके ऊपर जो है ना कैसे चढ़ाई करती हूँ, गुस्सा करूँगी। अभी मैं थोड़ी देर में बस चावल को भी दम लगाने लगी हूँ, पसीने से हालत देखें। सिर्फ ये जो हमारा टीवी लॉन्च है इसमें कोई एसी वैसी नहीं है तो इतनी गर्मी में मुझे दिल ही नहीं चाहता खाना बना पकाऊँ। बच्चे पीछे लगे मम्मा कोई मज़ेदार सी चीज़, तो फिर रायना कहती है मम्मा पुलाव बना ले। मैंने कहा चलो ठीक है। और जी ये मैंने पुलाव का पानी जो है डाल दिया है, अब अभी बस इसको बॉयल आएगा तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। गाइस ये आ गई है रायना और ये मज़ेदार सी चीज़ बनाए, मज़ेदार सी चीज़। देख लो जो माँ का हाल हो रहा है इतनी गर्मी में। यस तुमने तो कहा था मम्मा पुलाव बनाए, मैंने कहा चलो ठीक है पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि रायना ने फरमाइश की है और पुलाव इनके बाबा को बल्कि हमारे घर में सबको ही बहुत पसंद है। और ये झालर आगे लटका के आ जाती है, आईब्रो मामा को नज़र ना आए। और मैंने जो है ये बालियाँ बिल्कुल सामने रखी हुई है काउंटर पे। रायना कहती है मम्मा हाँ ये आपको बहुत प्यारी लगती हैं, आप पहनती नहीं हैं। मैंने कहा अभी नहीं दिल चाह रहा पहनने का, मैंने फटाफट छुपा लिए। मैंने कहा ये ना इनके बाबा आ जाए और वो पहले से ही देख ले, मेरा सारा प्रैंक फेल हो जाए। भाई चावल को दम लगा दिया है और अब चलते हैं बाहर। मेरे हस्बैंड जो हैं वो आ चुके हैं और इस वक्त जो है बाहर का मौसम थोड़ा अच्छा होता है क्योंकि हवा चल रही होती है और साथ में हम ये फ़ैन ऑन कर लेते हैं तो फिर बाहर का मौसम ज़रा अच्छा होता है, क्योंकि सारा दिन अंदर बैठ के ना मेरा तो दम घुटने लगता है, इसलिए मैं बाहर आके बैठ जाती हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड की आज पॉकेट से मुझे क्या मिला और मैंने कहा कि मैं इनको बाद में बताऊँगी कि ये देखें इनकी पॉकेट से मुझे क्या मिला है। ये देखें ये बालियाँ मिली हैं, अब मुझे बताएंगे ये किसकी हैं? जिसकी हाथ में उसकी नहीं मजाक ना करें, मैं इस वक्त बहुत सीरियस हूँ। आप मुझे बताएं ये किसकी बालियाँ जिसके हाथ में जेब से मिली हैं? निकाली किसने ये? अभी मैंने जब आपके कपड़े उधर लटके हुए थे, ठीक है, हैंग हुए थे, मैंने देखा तो उसमें से पुलिस में जो नहीं थी वो भी ऐसे ही करते हैं ना, अपने हाथ में पकड़ के ऐसे जेब से निकालते। तुम्हारे हाथ जेब से क्या निकला? अभी देखिए ये मुझे ऊपर से होके मिल रहे हैं, ठीक है। आप सच बता दें कि ये किसकी बालियाँ हैं? आपकी पॉकेट से यूज है, ये नई तो है नहीं कि मैं किसी को। तो जाहिर है भाई किसी ने पहनी होंगी तो आपको पकड़ाई नहीं होंगी ना, यूज ही होती है ना, आपकी पॉकेट में डाल दी है किसी ने। वो मुझे क्यों पकड़ाएगी? क्यों नहीं पकड़ाएगी? हो सकता है ना
हो सकता है ना। आपको पकड़ा दे, कानों में दर्द हो रहा हो, आपको अच्छा। पकड़ा दी हो, हाँ, अपने पर्स में नहीं रखेगी मेरे हाथ में। तो हो सकता है कि पर्स ना लेके आई हो। मेरे जेब ये भी में तो हो डाली। सकता है। आजकल लोग ज़्यादातर सिर्फ फ़ोन कैरी करते हैं, पर्स नहीं और ज़्यादा। ये गोल्ड की उधर ही फेंक देनी है ये तो। बात गोल्ड की नहीं है, बात ये है कि ये है किसकी है। ये जिसकी है उसकी याद में है। फ्रॉड ना लगाओ मेरे फ्रॉड में नहीं लगा रही। तेरी जेब चू मिलियां वालियां किथे कर दाए राता कालियां। अच्छा, अभी गाड़ी नहीं हो सकती है अभी, ये है मौसम गर्म है। तेरी जेब चू मिलियां वालियां किथे कर दाए राता कालियां। गाइस ये तो बहुत ही तेज़ है। खैर मैंने इनसे प्रैंक किया था, लेकिन ये बहुत चालाक हैं। असल में जो सच्चा इंसान होता है ना, तो उसे पता होता है कि मैं सच्चा इंसान हूँ। खैर ये गाना जो है वो ट्रेंडिंग में था और मेरे दिमाग में आ गया कि भाई इनके साथ प्रैंक करते हैं, इनका रिएक्शन चेक करते हैं। हैं मैं आपके साथ प्रैंक अच्छा। कर रही थी। अच्छा, ये प्रैंक ट्रेंडिंग में है, हाँ? ये गाना ट्रेंडिंग में है। अच्छा, गाना trending में। तेरी जेब चू मिलियां वालियां वे किथे कर दाए राता कालियां। गाने का शौक क्या है? मुझे गाने का शौक। मैं सिंगर नहीं बन सकती क्योंकि मेरी इतनी प्यारी आवाज़ नहीं है। सबको पता है मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन किसी के कानों में क्यों बात करती है? अल्लाह माफ़ करे। हम जो है मैंने खोल दिया है और देखते हैं पुलाव को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पुलाव जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार है। भूख लगी हुई है सबको, खाना खाने लगे हैं और मैंने रख दिया है खाना। अब मैं सबको बुला रही हूँ, भाई आ जाओ। और कैफ़ की तो आज बहुत क्लास होगी क्योंकि बहुत बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि असर के वक्त तक गया हुआ है, इतनी दोपहर को गया है अपने कज़न के साथ। हम कोई काम कहें तो उसको गुस्सा आ जाता है, इतनी गर्मी है बाहर नहीं जाता, शाम को भी उसका दिल नहीं करता। और अभी तक वो नहीं आया, 8:30 हो चुके हैं। अभी हम खाना खाने लगे हैं उसका इंतज़ार कर करके। और जनाब रायना जो है वो डालने लगी है सॉफ्ट ड्रिंक। है ना, डालो ना, मैं समझी तुम डालने लगी हो। जी गाइस, तो ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह जी अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।